हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। तो कल है 5 सितंबर यानी कि टीचर्स डे, शिक्षक दिवस के दिन हम लोग एक इतिहास बना सकते हैं अगर आप लोगों को सपोर्ट रहा तो। दूसरी चीज, मैं आप लोगों को कुछ गिफ्ट प्रोवाइड करवाने वाला हूं, उसके साथ साथ 90 मार्क्स के पीछे का क्या राज है वो भी आज मैं आप लोगों को बता दूंगा। तो इस वीडियो में हम दो चीजों पे बात करेंगे कि टीचर्स डे पे किस तरह से हम इतिहास बना सकते हैं, दूसरा 90 मार्क्स मेरे किस तरह से आए हैं, तीसरा आप लोगों के लिए क्या गिफ्ट प्रोवाइड करवाने हैं। देखिए, सबसे पहले तो सभी को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ये आप लोगों को मुझे देनी थी। वैसे तो जब हम छोटे थे तो अपने टीचर्स को पेन वगैरह देते थे, लेकिन आज आप लोगों को कुछ नहीं देना है, बस मैं आप लोगों को कुछ चीजें देना चाहता हूं अपनी तरफ से। वैसे तो ये बाल दिवस पे करना चाहिए मुझे, लेकिन मैं टीचर्स डे पे कर रहा हूं। उसके बाद आप लोगों के डिसीजंस हैं। दूसरी चीज, जो 90 मार्क्स के पीछे का राज है, देखिए मैं कोई पढ़ने में बहुत ज्यादा तेज स्टूडेंट कभी नहीं रहा हूं, मैं एक एवरेज स्टूडेंट हमेशा से रहा हूं। उसके बावजूद भी कंपटीशन एग्जाम्स में बड़ी आसानी से क्लियर कर लेता था, और अभी भी भगवान ने चाहा तो आगे भी कंपटीशन एग्जाम क्लियर करेंगे ही। लेकिन इसके पीछे का क्या राज है वो मैं आज आप लोगों को बताऊंगा। ये शिक्षक दिवस स्पेशल वीडियो है। तो सबसे पहले आप लोग सुनिए कि आप लोगों के लिए गिफ्ट क्या क्या है, फिर इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इतिहास किस तरह से बना सकते हैं। देखिए, सबसे पहले कल है 5 सितंबर, जैसा कि आप लोगों को पता है। शायद ही YouTube पे ऐसा कोई टीचर होगा जो 5 सितंबर को अपने 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करेगा। देखिए, भगवान अपने साथ है, नियति का अपना पूरी तरीके से साथ है। इतने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं साल में, लेकिन अगर भगवान हमें यहां तक लेके आया है, अब देखिए हमारे पास सिर्फ 700 स्टूडेंट की कमी है, हमारे पास 99.3 के स्टूडेंट है, मतलब 99,000 स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए 700 स्टूडेंट ऐड करवाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। एक पेन भी गिफ्ट स्वरूप देते हैं। दिन रात मैं आप लोगों के साथ हमेशा से लगा रहा हूं और आगे भी आप लोगों के साथ लगा रहूंगा, और जितनी चीजें मैं आप लोगों को देने वाला हूं उसके सामने ये कुछ भी नहीं होगा। अब आप लोग देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को क्या क्या प्रोवाइड करवाने वाला हूं। देखिए, 1 लाख सब्सक्राइबर आप लोग कल तक करवाएंगे तो एक तरह का इतिहास क्रिएट होगा। क्यों? देखिए, मुझे नहीं लगता शायद पूरे YouTube पे हम इकलौते ऐसे टीचर हों, ये आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है। देखिए, आप लोगों का अगर साथ रहा तो सब कुछ हो जाएगा। ये अब तक हम जो पहुंचे हैं ये आपके बिना कभी पॉसिबल ही नहीं था। स्टूडेंट ही टीचर को बनाता है, टीचर अपने आप में कभी कुछ नहीं हो सकता। आप नहीं हो तो हमारा कोई वजूद नहीं है, इस चीज को हम मानते हैं। चलिए अब यहां पे देखिए, 15 से 20 टेस्ट फ्री मैं आप लोगों को, जो 3rd फेज और 4th फेज में जिन लोगों का एग्जाम है उन लोगों को मैं 15 से 20 टेस्ट और फ्री करवाऊंगा। 65 प्लस टेस्ट पहले से फ्री हैं। अब आप सोच सकते हैं कि इतने कम टाइम में अगर मैं इतने टेस्ट आप लोगों को फ्री प्रोवाइड करवा सकता हूं तो आगे आप लोगों की कितनी ज्यादा हेल्प होगी। दूसरी चीज, DRDO सेप्टेम का एक फुल टेस्ट 120 क्वेश्चंस का आपके पास जाएगा जो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। इसके बाद भी ऐसा नहीं है कि ये बंद हो जाएंगे, इसके बाद भी लगातार आप लोगों को फ्री चीजें मिलती रहेंगी। नेक्स्ट है UPSSC पैट फुल टेस्ट आपके पास जाएगा। RRB ALP का फुल टेस्ट आपके पास जाएगा। मैंने उन लोगों को बोल दिया है टेस्ट क्रिएट हो रहे हैं और इतने बेस्ट टेस्ट क्रिएट हो रहे हैं कि शायद ही कहीं पे आपको ऐसा टेस्ट मिलेगा। देखिए, दूसरा है यूपी पुलिस के 150 क्वेश्चन का टेस्ट जो 300 मार्क्स का होता है टोटल, ये भी आप लोगों को मिलेगा। इसके अलावा RRB JEE का फुल टेस्ट, ये ओवरऑल मेरी तरफ से आप लोगों को गिफ्ट है। उसके अलावा एक गिफ्ट और है, वो बताता हूं। देख लीजिए, सबसे पहले 15 से 20 टेस्ट मैं आप लोगों को दे रहा हूं। DRDO सेप्टेम, UPSSC पैट, RRB ALP, यूपी पुलिस, RRB JEE। अब PDF मैंने सबकी PDF लगभग बनवा रहा हूं और बन चुकी हैं अब तक की। इन PDF के बेस पे मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि अगर सीरीज आई है तो उसमें अब तक की सीरीज में किस तरह के लॉजिक लगे हैं, या मान लीजिए जीके में क्वेश्चंस आए हैं तो किन किन टॉपिक्स को ज्यादा टच किया है जिससे कि आप लोगों को बहुत ज्यादा बेनिफिट हो सके। और मैं तो उन लोगों से भी कहूंगा कि अगर आपका पेपर हो भी गया है ना, तब भी आप इन टेस्टों को जरूर से जरूर लगाइए, क्योंकि TCS ही ALP का पेपर कराएगी, TCS ही JEE का पेपर कराएगी। और पहले भी अभी आप देख लो, आपने देखा होगा ये जो कंपनी दरोगा का पेपर कराएगी तो बदनाम हो ही चुकी है, तो आगे यूपी पुलिस का जैसे पहले TCS ने कराया था, पूरी उम्मीद है कि TCS ही पेपर कराएगी। इसलिए आप लोगों के लिए ये जो टेस्ट जा रहे हैं 15 से 20 और इससे पहले जो 65 टेस्ट हैं, वो सब आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा कारगर हैं। ये सारे के सारे टेस्ट आप VIP गुरुजी ऑफिशियल एप्लीकेशन पे लगा सकते हो। अब देखिए, आप लोग क्या है, बाकी चीजों के बारे में बात करेंगे कि किस तरह से 90 मार्क्स ला सकते हो आप भी, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उससे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए,
दिन रात आपके साथ हमेशा खड़े रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं खड़े हुए हैं। एप्लीकेशन आने के बाद भी मुझे नहीं लगता, ये मैं विद्या पर हाथ रख के कह रहा हूं आज आप सब लोगों के सामने, कि आपका नुकसान हुआ होगा। कुछ ये हो सकता है कि जिसने भाई पे किया उसको ज्यादा मिल गया हो, लेकिन आपका नुकसान नहीं हुआ है। अगर आपको 80 टेस्ट भी मिले हैं, जो इसे मिला के लगभग 85 हो जाएंगे, तो ये 85 टेस्ट भी फ्री मिले हैं। और शायद ही पूरे इंडिया में कोई एप्लीकेशन होगी जो किसी एग्जाम के लिए आपको 85 टेस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवा रही हो, और वो भी इतने कम टाइम के अंदर। गाइज, मैं आप लोगों के साथ हमेशा खड़ा रहा हूं। आज मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आप लोग इतिहास बनवा सकते हो। टीचर्स डे के ऊपर अगर किसी टीचर की 1 लाख की फैमिली हो रही है, मैं मिलियंस की बात नहीं कर रहा, भगवान ने अगर ये चाहा है, अब तक देखो कई सारे मौके आए, लेकिन हमारे सब्सक्राइबर 1 लाख कंप्लीट नहीं हुए थे, और मुझे अब समझ आया कि अगर चलो टीचर्स डे पे ये चीज हो जाती है तो मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, और मैं आप सब लोगों का जिंदगी भर आभारी रहूंगा कि हाँ भाई, मेरी जो फैमिली थी, और देखो याद करने की मुझे कभी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेरे लिए ये भगवान ने अगर किया है, और अगर आप लोगों का साथ रहा, तो कल हम 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे करेंगे, जो मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल पाऊंगा। कभी भी मुझसे कोई पूछे कि भाई 1 लाख सब्सक्राइबर कब हुए थे, टीचर्स डे पे हुए थे। ये शायद ही पूरे इंडिया में किसी यूट्यूब चैनल के साथ ऐसा हुआ हो, या किसी टीचर के साथ ऐसा हुआ हो कि उसके जो सब्सक्राइबर हैं वो टीचर्स डे के दिन 1 लाख या 1 मिलियन। ये एक बहुत अच्छा आंकड़ा है। अगर ये संयोग बन रहा है तो आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस नियति के, जो नियति चाह रही है या भगवान ने चाहा है, उसमें आप अपना जरूर से जरूर थोड़ा सा, अगर आप लोग थोड़ा भी सपोर्ट करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि हम लोग बड़ी ही आसानी से 1 लाख सब्सक्राइबर पूरे कर जाएंगे कल। और उसके बाद आप लोगों के लिए ये सारे के सारे गिफ्ट तैयार है। ये 1 लाख इंस्टेंट होते ही ये फ्री हो जाएंगे। उसके बाद इन सबके मैंने इंस्ट्रक्शंस उन लोगों को दे रखे हैं। टेस्ट सीरीज बन रही है इनकी बहुत अच्छे से। देखिए, जैसे बाकी सब लोग टेस्ट सीरीज प्रोवाइड करा रहे हैं ना, अगर मुझे ऐसी प्रोवाइड करानी हो तो मैं कल को ही प्रोवाइड करा दूं, लेकिन टेस्ट सीरीज ऐसी नहीं जाएगी। हमारा जो सॉल्यूशन है वो यूनिक होगा, और आप लोगों को जो टेस्ट सीरीज मिलेगी वो यूनिक होगी। एक टेस्ट से आप इतना कुछ सीखोगे कि शायद ही आपने कभी ऐसे टेस्ट दिए होंगे। तो विश्वास मानिए, इसमें भले ही 1 से 2 दिन की देरी हो जाए, उससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपको बेस्ट चीज प्रोवाइड कराएंगे। देखिए, जल्दी में अगर मैं चीज प्रोवाइड कराना चाहूं तो मैं करा ही दूंगा, लेकिन दूसरी चीज आपको एक पता होना चाहिए कि कल जो है पेपर भी है शायद, तो उन लोगों के भी टेस्ट सीरीज बननी है। इसलिए 1 आध दिन अगर इसमें डिले हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। मैं आप लोगों से प्रॉमिस किया है, तो ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएंगी। तो जिस तरह से आप टीचर्स डे पे अपने टीचर्स को एक पेन गिफ्ट करते थे 5 रुपए का, मैं आप सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज आप एक बंदे को, कोई भी एक फ्रेंड को आप चैनल से जोड़ लीजिए। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात होगी कि मेरे जो है टीचर्स डे पे, या हमारी जो फैमिली है वो टीचर्स डे पे 1 लाख फैमिली कंप्लीट होगी। 1 लाख स्टूडेंट का होना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, और इसमें से कोई भी स्टूडेंट पेड वाला नहीं है। सारे के सारे स्टूडेंट हमारे हैं जिन्होंने हम पे ट्रस्ट दिखाया है। तो प्लीज आप लोग जरूर से जरूर इतना सपोर्ट करें, जिसके लिए मैं आपका जिंदगी भर आभारी रहूंगा। अब इसके बाद बात करते हैं कि अब क्या करना है। देखिए, 90 मार्क्स के पीछे का मैं थोड़ी सी कहानी आप लोगों को बता दूं। देखिए, कोई भी टीचर है ना, मैं टीचर्स को, अगर स्टूडेंट के मार्क्स कम आ रहे हैं ना, उसमें टीचर की भी थोड़ी बहुत कमी होती है। अब अगर आप उन्हें इररिलेवेंट चीजें पढ़ाओगे, या अगर किसी चीज को मैं कह दूं कि इतना सारा पढ़ना है, तो वो बेचारा कभी कवर नहीं कर पाएगा। आप इतना सारा ही कवर कराओ, लेकिन उसके ऊपर कभी लोड मत डालो। बच्चे के ऊपर जब लोड पड़ना शुरू हो जाता है ना, उससे कहती जाए भाई तू इतना करना, वो कभी नहीं कर पाएगा। उससे कहो अरे इतना सही तो करना है, जब वो इतना कंप्लीट कर ले तब उसे और चीजें दो। इस तरह से अगर टीचर लेके चले तो बड़ी ही आसानी से वो सारी चीजें कंप्लीट करवा सकता है। ग्रुप डी के अंदर आप लोग देख लेना, जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से फॉलो किया है 100% बच्चा रिजल्ट देने वाला है। इस चीज को मैं कह रहा हूं क्योंकि मैक्सिमम चीजें वहां से फंसी हैं। अब मैं बताता हूं अपना राज क्या है। देखिए, मैं आज आप लोगों से बता रहा हूं, और एक चीज कल आप लोगों के सामने पता चलेगी जब 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ये चौंकाने वाली बात होगी, बहुत ज्यादा शॉकिंग, ठीक है। फिर भी अभी मैं आप लोगों से कुछ चीजें शेयर कर रहा हूं। मैंने आज तक कभी भी कोचिंग नहीं की है, ये कंपटीशन एग्जाम्स की। सिर्फ और सिर्फ मैंने देखा है कि किस चीज पे काम करना चाहिए। सबसे पहले आप लोगों ने सिलेबस को बहुत अच्छे से देख लेना है, उसके बाद चीजों को देखना है कि कहां पे कितनी डेप्थ में जा रहे हैं, और वो तभी देख पाओगे जब आप प्रीवियस ईयर देखोगे। देखो, प्रीवियस ईयर का हर जगह इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज, प्रीवियस ईयर का तब तक इंपॉर्टेंट रोल होता है जब तक कि पेपर शुरू नहीं हो जाता। जब पेपर शुरू हो जाता है तो जिस दिन पेपर होता है उस दिन की चीजें प्रीवियस ईयर समझो आप, मतलब उस चीज को आप इंपॉर्टेंट समझो। आपको मैं एक नोटबुक दिखाता हूं, ये मेरी नोटबुक है, ये प्लीज आप देखिए।
ये मेरी नोटबुक है, ठीक है। इसमें आप जरा ध्यान से पढ़िए मैंने क्या किया हुआ है। देखिए यहां पे देखिए करंट अफेयर्स 21 अगस्त सोल्व पेपर 2018, मैंने यहां पे सारी चीजें सोल्व की हुई हैं। देखो ये सोल्व पेपर मैंने यहां पे जो भी पेपर होता था, जैसे आज पेपर हुआ उसके क्वेश्चंस मैं लिख लेता था कि आज ये क्वेश्चन आया, तो इससे क्या हुआ आप विश्वास मानिए। देखिए आपको लग रहा होगा रीजनिंग में मुझे कम लिखना पड़ा, जो सब्जेक्ट आपका अच्छा होगा उसमें आपको कम लिखना पड़ेगा। देखिए मुझे रीजनिंग और मैथ्स में बहुत कम लिखना पड़ा था। ये देखिए जैसे मान लीजिए एसिड बेस का मेरा कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो मैंने यहां पे लिख लिया, अगर एसिड बेस आया है तो। आज भी आप लोग देख रहे होंगे यही चीजें आप लोगों को देखने को मिल रही हैं। ठीक इसी तरीके से अगर मैं बात करूं, ये देखिए मैथ्स में भी मुझे बहुत कम लिखने की जरूरत पड़ी, लेकिन मैंने चीजें लिखी जो चीजें आ रही थी या मुझसे नहीं हो पा रही थी उस टाइम पे। ये देखिए आप ये देख सकते हैं, ये सिर्फ वो क्वेश्चन देखो, जैसे ट्रायंगुलर नंबर आया था तो ट्रायंगुलर नंबर का मैंने कॉन्सेप्ट लिख लिया। अब आप विश्वास मानिए ये वाली चीजों से मुझे इतना ज्यादा बेनिफिट हुआ, बस इतना ही मैथ मैंने लिखा था, इससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मुझे मैथ्स लगभग आता ही था, तो इतनी सी चीजें मैंने लिखी। अब इससे क्या फायदा हुआ, जब मैं पेपर देने गया तो आप विश्वास मानिए जो चीजें मुझे आती थी वो तो मैंने की ही, जो चीजें मुझसे नहीं आती थी और पिछली शिफ्टों में वो पेपर आया था और मैंने अपनी नोटबुक में वो चीज नोट कर ली थी, तब मुझे वहां पे जाके इतना बेनिफिट मिला कि जो बच्चा 70 की कैटेगरी वाला था, 80 की कैटेगरी वाला था, वो 90 नंबर गेन कर गया। अब 90 नंबर मैंने भी ऐसे नहीं है कि भैया पूरे 90 नंबर, देखिए मेरे जो नंबर हैं 70 के करीब मेरे नंबर आए थे रो, और मेरे पेपर में 5 क्वेश्चन गलत आए थे, इसलिए आउट ऑफ 95 मेरे 70 के आसपास नंबर थे। और उसके बाद जब पूरे 100 में से नंबर देखे गए तो मेरा रो मार्क्स था 74 के करीब। अब उसके बाद आफ्टर नॉर्मलाइजेशन, अब देखो नॉर्मलाइजेशन में क्यों आप लोगों को पता है, जिस पेपर में 5 क्वेश्चन गलत आ गए हो इसका मतलब तो यह है कि वहां पे बच्चे उन क्वेश्चंस पे लगे पड़े रहे होंगे, जिसकी वजह से उस शिफ्ट के मार्क्स कम हो गए होंगे। क्योंकि जब क्वेश्चन गलत आता है तो उसमें बहुत सारी दिक्कतें होती हैं, बच्चा ये सोचता है कि इसका आंसर गलत कैसे हो सकता है, मुझे तो ये आता है। सेम हमारे साथ भी हुआ, इसलिए हमारी जो शिफ्ट थी उसके क्वेश्चंस कुछ मतलब हमें जो नॉर्मलाइजेशन का जो फायदा है वो काफी अच्छा खासा मिला, क्योंकि हमने जो टाइम वेस्ट कर दिया था वो उस चीज पे कर दिया था। तो अब 90 मार्क्स के पीछे की स्ट्रेटेजी सबसे बड़ी तो यही है कि जब से पेपर हो रहे हैं, देखिए मैं अपनी एप्लीकेशन को प्रमोट नहीं कर रहा, आज एप्लीकेशन का आपसे नाम भी नहीं लूंगा, लेकिन मैं आप लोगों से कह रहा हूं कि जब से पेपर हो रहे हैं आप YouTube से, ये चाहे जहां से आपको मिलते हैं, अगर जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहा है उस क्वेश्चन को प्लीज आप नोट कर लीजिए, स्पेशली फॉर द 3rd फेज एंड 4th फेज स्टूडेंट के लिए ये बात है। आप लोग उस क्वेश्चन को नोट करिए, ये क्वेश्चन नहीं हुआ है उस क्वेश्चन को नोट करके अपने पास रखिए, उन चीजों को बार बार दोहराइए। आगे के टेस्ट में आपके लिए वो चीज खेल हो जाएगी और जब पेपर में आएगा तब आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट होगा। मैं लिख के दे रहा हूं इस चीज को, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ 4-4, 5-5 टेस्ट लगा के 3-3, 4-4 नंबर बढ़ाए हैं अपने। और मैंने खुद ने बता रहा हूं, जब मुझे 1 महीना 25 दिन का समय मिला था, जब मेरा ग्रुप डी का एग्जाम था, मैंने एनालिसिस किया और उस एनालिसिस के बेस पे मैंने 5 से 7 नंबर बढ़ाए थे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्हें एनालिसिस करने का टाइम नहीं मिल रहा है, या मान लीजिए उनके पास ऐसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल नहीं है तो वो नहीं कर पा रहे। आपके पास तो एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल है, तो प्लीज आप सब लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहा हूं, कुछ भी ना कर सको तो 15 टेस्ट पहले से अवेलेबल हैं, 15 टेस्ट मैं अब अवेलेबल करा रहा हूं। इन टेस्टों के कम से कम आप क्या कर लें, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, साइंस को देख जरूर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चंस रिपीट होंगे। इसके बावजूद भी अगर आपको लगता है कि भैया ये 79 रुपीज की टेस्ट सीरीज भी महंगी है, तब भी आप मुझसे बिल्कुल खुल के बताइएगा। मैं सिलेक्शन दिलवाना चाहता हूं इस बार, हर हाल में मैं इससे भी कम करने की कोशिश करूंगा, आप लोगों के लिए कर दूंगा, लेकिन मुझसे जितना हो पाएगा बस मैं ऐसा नहीं है कि इसकी वैल्यू कम है, एक एक टेस्ट की वैल्यू इतनी तगड़ी है, लेकिन मुझे इस टाइम पे बस आपका, मैं इस चीज को विद्या पे हाथ रख के बोल रहा हूं, मेरा इस टाइम पे मकसद है सिर्फ मेरे बच्चों का किसी भी तरीके से सिलेक्शन हो जाए, इसीलिए मैंने वो टेस्ट सीरीज इतनी कम की करवाई है। औसत नहीं आ रहा था तब भी मैंने करवा दी, मैंने कहा कर दो, कम से कम बच्चे सिलेक्शन ले लें, क्योंकि मुझे पता है लास्ट टाइम पे ये चीजें लॉन्च हुई है, बहुत दिक्कत की बात है, सच में लास्ट टाइम पे कोई नहीं करना चाहता है, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज है। प्लीज आप सब लोगों से कह रहा हूं, जो क्वेश्चन आ रहे हैं उन क्वेश्चन को भले ही मत लिखना, जो क्वेश्चन आपसे नहीं हो रहे हैं मैथ्स या रीजनिंग में, नए टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन देखने को मिल रहा है उस क्वेश्चन को जरूर से जरूर लिख लेना, आपका बहुत बेनिफिट होगा। गाइज बस यही चीजें होती हैं। दूसरी चीज, जो अब तक पढ़ा है उन चीजों को रिवाइज करते रहना है, डेली बेसिस पे आप चीजों को रिवाइज करते रहिए। आज मैथ्स को रिवाइज कर लिया, कल को साइंस को रिवाइज कर लिया,
फॉर्मूलाज वगैरह जरूर से जरूर देखते रहिए, चाहे वो ट्रिग्नोमेट्री के हो, चाहे वो मेंसुरेशन के हो, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेंगे। ज्यादा डेप्थ में उसमें घुसने की जरूरत नहीं है। साइंस में आप लोगों को जैसे आप दिख रहा है कि 9th की एनसीईआरटी 10th की एनसीईआरटी से क्वेश्चन अगर देखने को मिल रहे हैं तो आपका हक बनता है कि उस चीजों को कंप्लीट कर लो, क्योंकि आपके पास काफी टाइम है। अभी किसी का 14 को पेपर है, किसी को 15 को पेपर है, तो आपके पास इनफ टाइम है। अगर आप लोग चाहेंगे कि टारगेट देना शुरू कर दूं तो मैं टारगेट भी दे सकता हूं, लेकिन मैंने टारगेट इसलिए नहीं दिए हैं कि आप अपने अकॉर्डिंग चीजों कर सको। डेली आपके पास करने के लिए बहुत सारा काम है। अगर कोई बच्चा डेली 5 टेस्ट लगा रहा है जो हमारे जा रहे हैं, तब मुझे नहीं लगता कि उसके पास टाइम बच रहा होगा। तो प्लीज गाइज आप लोग जरूर से जरूर इन चीजों का ख्याल रखिए। और 90 मार्क्स लाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी। आज भी मैं कह रहा हूं, अगर आप 70 रो मार्क्स लेके आएंगे, 65 रो मार्क्स लेके आएंगे, तो आपके पूरे पूरे चांस बनेंगे। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आपकी शिफ्ट पे डिपेंड करता है कि भैया पेपर कैसा था। आपके बहुत सारे फैक्टर्स ऐसे हैं जिन चीजों पे कट ऑफ डिपेंड करेगी। तो किसी की कट ऑफ पे, चाहे मेरी चाहे किसी पे, आपको रिलाई नहीं करना है, डरना नहीं है। आप अपना बेस्ट देके आइए, वहां पे पता चलेगा कि क्या होगा। पता चला 50 वाला बच्चा 80 नंबर के बराबर हो गया, क्योंकि आपकी शिफ्ट ऐसी थी। इसलिए आप लोगों को बिल्कुल भी घबराना नहीं है। मुझसे भी जब मैं पेपर देके आया था तब मैंने कहा था मेरे 70 नंबर आएंगे, तो बच्चे कह रहे थे तेरा सिलेक्शन ना हो पाएगा। भाई ओबीसी से हूं, अनरिजर्व कैटेगरी में टॉप रैंक के साथ सिलेक्शन लिया है, इसलिए बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोगों ने अगर अच्छा स्कोर किया है, मेहनत की है, और अभी भी आप दिल लगा के मेहनत कर रहे हो, तो बिल्कुल सिलेक्शन होगा। आप सब लोगों से हाथ जोड़ के एक बार फिर से विनती कर रहे हैं कि भैया प्लीज आप लोग टीचर्स डे पे एक पेन ना देने की बजाय, जो पेन देते थे, कुछ करते थे, आप लोग एक गिफ्ट स्वरूप, मैंने तो आप लोगों को इतनी चीजें दी हैं, शायद अगर 1-1 रुपए का भी टेस्ट मानोगे तब भी इसकी वैल्यू आप लोग समझ सकते हो। तो एक बंदे को आप लोग जरूर से जरूर जोड़िएगा। मेरी अगर 99,000 स्टूडेंट की फैमिली 700 लोगों को नहीं जोड़ पाती है 24 घंटे के अंदर, तो शायद हम लोगों पे लानत होगी। मतलब मैं अपने आप पे मानता हूं कि मैंने किस फैमिली को जोड़ा है, फिर जो मेरी फैमिली 99,000 की अपने साथ 700 लोगों को ऐड नहीं करवा पा रही है। चलिए फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग ख्याल रखिएगा। माफी चाहूंगा अगर किसी से भी आज तक, मतलब अभी तक मुझसे कोई भी गलती हुई हो, उसके लिए मैं आज सबसे माफी चाहता हूं। शिक्षक दिवस है और मैं हमेशा आप लोगों के साथ हाथ से हाथ, कंधे पे कंधा लगा के खड़ा रहूंगा। आपके साथ कंधे के साथ कंधा लगा के हमेशा चलते रहेंगे। जो भी मुझसे गलतियां हुई हैं उसके लिए मैं आप सब लोगों का क्षमा प्रार्थी हूं, आपसे माफी चाहता हूं। लेकिन प्लीज आप लोग अच्छे से पढ़ाई करिए, सपोर्ट बनाए रखिए। हमारा सपोर्ट हमेशा आपके साथ रहेगा। ये टेस्ट तो कुछ भी नहीं है, अभी 1 महीना एप्लीकेशन को लॉन्च हुए नहीं हुआ है, तब हमने ये कर दिखाया है। तो आगे आप देखते जाइए क्या क्या करके दिखाएंगे। ये गारंटी दे रहा हूं मैं कि अगर कोई बच्चा ALP ULP के लिए जुड़ेगा, 100% उसको, या DRDO हो कोई, उसको सफलता मिलनी है बड़ी ही आसानी से, क्योंकि हम कंटेंट ही वो प्रोवाइड कराते हैं। और अब तो कंटेंट पे आप लोगों को विश्वास भी हो गया होगा ग्रुप D के एग्जाम के बाद, और इससे ज्यादा विश्वास होगा जब सिलेक्शन ले लेके बच्चे आएंगे। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ख्याल रखिएगा, टेक केयर, प्लीज सपोर्ट करिएगा जरूर से।